सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. Today we are going to start the last topic of the lesson number 1, heredity and evolution, that is speciations and human evaluation. Speciation and the next topic is the human evaluations is the most important topic. In this topic we will learn how the human evolved. Okay, so if you are new in this channel, please subscribe if you want to know the more videos about us. ओके अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्पेशिएशन से। सो स्पेशिएशंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ न्यू प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। देखिए इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ मतलब इवोल्यूशन में होने वाले बदलाव कैसे होते हैं? जब नए नए स्पीशीज फॉर्म होते हैं, चाहे वो प्लांट के हो या एनिमल के हो, तो इवोल्यूशन में बदलाव सॉरी इवोल्यूशन में बदलाव होते रहता है। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज वो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोड्यूस होता है, फर्टाइल होता है, एक नया जीव तैयार होता है। जैसे दो कपल से एक बेबी तैयार होता है, ओके, उसी तरह से एक नया जीव तैयार होना यानी ही रिप्रोडक्शन है। ईच स्पीशीज ग्रो इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन। हर एक स्पीशीज जो है वो अपने स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन में जीता है। जैसे कि हमने पिछले बार एक एग्जांपल दिया था, एक पोलार रीजन के बियर का और एक हमारे इधर जो रहता है वो जंगलों में बियर। ओके, दोनों भालू ही है पर दोनों की लाइफस्टाइल अलग है क्योंकि उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन ही अलग है। अगर दोनों की प्लेसेस को आपस में एक्सचेंज कर दे तो वो हमारे इधर वाला जो जंगल में रहने वाला जो भालू है वो ठंड से मर जाएगा और पोलर रीजन में रहने वाला जो भालू है उसे यहां रखेंगे तो वो गर्मी से मर जाएगा। ओके, तो उन दोनों की कंडीशन उनके जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उनकी लाइफ प्रोसेस चलती है। देयर फूड हैबिट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। उनकी लाइफ स्पैन अलग हो जाती है, उनका खाना अलग हो जाता है, उनका हैबिटेट, उनका रहन सहन सब में बदलाव हो जाता है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन। और पुराने एक स्पीशीज से नया स्पीशीज तैयार होना और इसमें जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं, बदलाव दिखाई देते हैं, उसमें जेनेटिक्स जो वेरिएशंस होते हैं, जो जीन्स में जो बदलाव होते हैं, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नए स्पीशीज में भी बदलाव लेकर आएंगे। बिसाइड्स जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल सिमिलरली। और इसी तरह से जियोग्राफिकल चेंजेस और रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए जियोग्राफिकल चेंजेस मतलब कि अब पोलर बियर का जो भालू है उससे जो बेबी पैदा होगा, ओके, उसका जो बच्चा होगा वो हमारे इधर के भालू जैसा तो नहीं होगा, ये उनके इधर के भालू जैसे होगा, दैट इज जियोग्राफिकल। और रिप्रोडक्टिव चेंजेस मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस एनिमल्स, मतलब जैसे देखिए डॉग बहुत सारे टाइप के होते हैं, ओके, पर दो अलग अलग वेराइटीज के डॉग लिए जाए और उनका अगर कनेक्शन लिया, ओके, उनका अगर रिप्रोडक्शन कराया जाए, दो अलग अलग जो स्पीशीज हो गए, दो अलग अलग जाति के डॉग लिए जाए, उनका अगर रिप्रोडक्शन कराया जाए तो उनसे जो बेबी होगा वो कुछ अलग ही होगा, उनसे जो पपी होगा वो कुछ अलग ही होगा। दैट इज रिप्रोडक्शन चेंजेस के कारण भी स्पीशीज में मतलब जो डिफरेंस जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। सिमिलरली जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस आल्सो लीड टू स्पेशिएशंस। जो स्पीशीज होते हैं वो स्पीशीज जो चेंजेस, जो स्पेशिएशंस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, इसलिए जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये था स्पेशिएशंस। स्पीशीज मतलब कि जो एनिमल्स में जो बदलाव हो रहे हैं, जो स्पीशीज नए नए स्पीशीज आ रहे हैं, वो किन कारणों से आ रहे हैं वो हमने देखा। पहला कारण या तो उनका जेनेटिक है, ओके, जीन्स, और दूसरा
जियोग्राफिकल और तीसरा रिप्रोडक्टिव चेंजेस। सो अभी हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हर कोई पढ़ना चाहता है, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन, कि मानव का बदलाव कैसे हुआ। हमने कई जानवरों के बदलाव के बारे में बात कर ली, अब खुद के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा, ओके और इससे इंफॉर्मेशन भी हमें बहुत अच्छी मिलने वाली। सो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन इवोल्यूशन। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे एज हैज बीन सेड टू बी फॉर्म वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। देखिए, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे, जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी हुई है, इतने सारे जो अलग अलग स्पीशीज है, ये सब जाने जाते हैं किसके कारण, हैज बीन सेड फॉर्म वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इतनी सारी बायोडाइवर्सिटीज बनी है। इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस कैन बी शोन एज पर पिक्चर गिवन बिलो। और ह्यूमन इवोल्यूशंस में जो मानवीय का बदलाव कैसे हुआ, मानव का ओरिजिन कौन था, कहां से इसका बदलाव हुआ, उसके बारे में नीचे दी गई पिक्चर में आप देख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, एक्चुअली लाइट जाने के कारण ऐसा हो गया था। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर पिक्चर्स गिवन बिलो। तो ये जो पिक्चर्स नीचे दी हुई है, इस पिक्चर्स में आप देखेंगे कि ऐसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। आइए देखते हैं। लास्ट डायनासोर डिसअपियर अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो। 7 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर एग्जिस्ट हो गया था, खत्म हो चुका था। ओके, at that time monkey like animal are said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to modern lemurs। आज के जमाने में जो लेम्यूर्स है, लेम्यूर एक एनिमल है, सर्च कीजिए आपको मिलेगा, और लेम्यूर एनिमल को कई आपने कार्टून मूवीज में भी देखा होगा। तो जो लेम्यूर एनिमल है, आज के जो मॉडर्न लेम्यूर एनिमल है, उनके जैसा एक एंसेस्टर था। ओके, हमारा एंसेस्टर था जिससे मंकी लाइक एनिमल्स बने। Tail of this animal, like animal of Africa, is said to be disappear 4 crore year ago। तो tail of this monkey like animal, ये मंकी जैसा दिखने वाला जो एनिमल है, इसकी जो टेल है, इसकी जो पूंछ है, ओके, द एनिमल ऑफ अफ्रीका जिसे कहा जाता है, इसकी पूंछ डिसअपियर हुई 4 करोड़ साल पहले। They developed due to enlarge in a brain, their hand also were also improved and thus ape-like animal were evolved। और इनका ब्रेन डेवलप होने लगा, इनका ब्रेन पहले से ज्यादा बड़ा था और इन्होंने अपने हाथों का यूज ज्यादा करना शुरू किया और उसके बाद जो एनिमल बने, एप लाइक एनिमल बने। ओके, जैसे मंकी के जैसे। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है लेम्यूर्स, एंशियंट एनिमल लाइक लेम्यूर, लेम्यूर की तरह दिखने वाला एनिमल्स। उसके बाद है इजिप्टोपैथिसिस, उसके बाद है ड्रायोपैथिसिस, उसके बाद है रामापैथिसिस, उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन पैथिसिस, उसके बाद है स्किल्ड ह्यूमन, देन मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, फिर नेदरल, और उसके बाद है क्रो मैग्नन मैन। ओके, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, Meanwhile, this ape-like animal reaches the South and North Asia। जो हमारे वर्ल्ड मैप का साउथ और नॉर्थ एशिया वाला जो पार्ट है, वहां पर एप लाइक एनिमल सबसे पहले दिखाई, मतलब पहुंचे। फाइनली इवॉल्व इनटू गिब्बन एंड ओरेंगुटन, और ये कहां पर, गिब्बन एंड ओरेंगुटन, इस फॉर्म में ये इवॉल्व हुए थे। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल स्टे इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपांजीज इवॉल्व। और जो बचे हुए एप लाइक एनिमल थे वो अफ्रीका के जंगलों में ही रह गए और उसमें से गोरिल्ला और चिंपांजीज बने। ओके, 2.5 करोड़ ईयर एगो गोरिल्ला और चिंपांजीज फॉर्म हुए। इवोल्यूशंस ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर ओल्ड स्पीशीज ऑफ एप्स सीम्स टू ऑक्यूर डिफरेंट वे। तो देखिए, इवोल्यूशंस सम ऑफ 2 करोड़ ईयर
ओल्ड, 2 करोड़ साल पहले स्पीशीज ऑफ एप्स सीम्स टू ऑक्यूर डिफरेंट वे, मतलब एप्स के जो स्पीशीज थे एप लाइक एनिमल के, वो उनके कुछ डिफरेंट वे दिखाई दिए, कुछ डिफरेंट तरीके उनके दिखाई दिए, मतलब उनके कुछ डिफरेंट स्पीशीज दिखाई दिए। दे हैड यूज देयर हैंड मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क, जैसे जिस तरह से जो चिंपांजीज होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा हाथों का यूज करते हैं खाने के लिए, तो वो अपने हैंड का यूज सबसे ज्यादा करने लगे थे। Those apes started to live in a land and forests started to decline due to dry environment। तो यहाँ पर देखिए जो वो एप लाइक मैन जो थे, एप लाइक एनिमल जो था, वो जंगलों में रहना उसने शुरू कर दिया था और साथ में वो जमीन पे रहते थे, उन्होंने पेड़ों पर रहना छोड़ दिया था। देयर lumbar bones develop in such a way that they stand in erect posture in a grassland and thereby their hand become available for use anytime। और उसकी बॉडी धीरे धीरे खड़ी होती गई, इरेक्ट होती गई, जिसके कारण उसने अपने हाथों का यूज चलने के लिए छोड़ दिया और पैरों से वो चलने लगा, जिसके कारण उसके हाथ एनी टाइम फ्री रहने लगे और जिससे कारण उसने अपने हाथों का यूज दूसरे कामों के लिए करना शुरू कर दिया। Thus, first human-like animal will erect posture which were using their hand have evolved about 2 करोड़ ईयर अगो, मतलब 2 करोड़ साल पहले ह्यूमन ने अपने हाथ का यूज करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापैथियस। ये वाला जो एनिमल है यहाँ पर देखिए रामापैथियस, ये सबसे पहला एनिमल था, ओके, सबसे पहला मैन लाइक एनिमल था जिसने अपने हाथों का यूज यहां से इंसान ने करना शुरू कर दिया था। ईस्ट, ये कहां पे थे, ईस्ट अफ्रीका में। आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन अप इन साइज, और ये जो ऐप थे, ये जो ऐप एनिमल थे, ये साइज में बड़े होने लगे। जैसे देखिए इनका साइज पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे धीरे इनकी साइज में बदलाव होते गया। ग्रोन अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड दस द ऐप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर अगो। और यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे उनमें ग्रोन अप होते गए वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते गए, और जैसे जैसे इंटेलिजेंट होने के कारण ऐप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व 40 लाख ईयर एगो, मतलब साउथ अफ्रीका में जो ऐप लाइक एनिमल जो मैन था वो इवॉल्व हुआ, और वो हुआ था सबसे पहले साउथ अफ्रीका में, दैट इज 40 लाख साल पहले। उसके बाद आइए देखते हैं द मार्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक। इनका ब्रेन देखिए पहले ऐसा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ब्रेन का साइज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, इसमें मैन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहा था। The morphology of this human-like animal started to appear like the member of genus Homo. About 20 lakh year ago, the skill human developed. तो जो मार्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन, मतलब यहाँ पर देखिए ह्यूमन का जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये कैसा होमोसेपियंस जैसा दिखने लगा, और 20 लाख साल पहले ओके ह्यूमन जो है स्किल ह्यूमन डेवलप हुए। स्किल ह्यूमन मतलब ह्यूमन, ऐसे ह्यूमन जो कुछ करते थे अपने हाथों का यूज करके। अबाउट 15 लाख ईयर एगो ह्यूमन वॉक विथ इरेक्ट पोस्चर। 15 लाख साल पहले ह्यूमन सीधा चलने लगा। ओके, इट मे हैव एग्जिस्ट चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें से चाइना और इंडोनेशिया में इस तरह के ह्यूमन पाए गए थे। उसके बाद evolutions of upright man continue in a direction of developing its brain for period about 1 lakh year and man while it discovered the fire। तो यहाँ पर जो मैन है वो इरेक्ट मतलब सीधा अपराइट खड़ा होकर वो चलने लगा। 1 लाख साल लग गए उसके ब्रेन को पूरी तरह से डेवलप होने के लिए, और उसके बाद मैन ने आग की खोज कर दी। मैन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड बीन sufficiently evolved to extent that could be considered as a member of class wise man, Homo sapien। और 50,000 साल पहले वो मैन पूरी तरह से डेवलप हो गया, जो हम जिस तरह से आज है, आज की जो कंडीशन में हम जी रहे हैं, इस कंडीशन में मैन जब डेवलप हुआ था वो 50,000 साल पहले हुआ था। उसके बाद मैन में जो चेंजेस हुए बहुत रैपिडली होने लगे, और उसके बाद जो मैन है वो जो क्लास थी वो मैन वाइज थी, जिसे
होमोसेपियंस का नाम दिया गया। नेंडरथल मैन कैन बी कंसिडर एज अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन। ये जो मैन है नेंडरथल मैन, ये वाइज मैन मतलब एक पूरी तरह से डेवलप मैन का ये पहला एग्जाम्पल था। द क्रो मैग्नन एंड इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर अगो आफ्टरवर्ड। और इसके बाद आज से 50,000 साल पहले ये क्रो मैग्नन मैन डेवलप हुआ था, जो पूरी तरह से सीधा और डेवलप था। दिस इवोल्यूशन हैज बीन फास्टर देन अर्लियर। और ये जो इवोल्यूशन था पहले से फास्टर था। कैसे? अब यहां पर देखिए, ये कितने साल पहले, ये 15 लाख साल पहले, फिर उसके बाद ये हो गया 1.5 लाख साल पहले, और उसके बाद ये 50,000 साल पहले। तो देखिए यहां से जो डिस्टेंस है कम होते चला गया सालों का, मतलब ये फटाफट यहाँ पर ईयर का जो डिस्टेंस है वो कम होने लगा और फटाफट इनमें चेंजेस होने लगे। अबाउट 10,000 ईयर एगो, आज से 10 साल पहले, वाइज मैन स्टार्टेड द प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर। मतलब 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड एंड एस्टैब्लिश द सिटीज। और फिर उसने एनिमल को पालना और शहर बसाना शुरू कर दिया था। कल्चर डेवलपमेंट टुक प्लेस। कल्चर डेवलपमेंट आते गए, ओके, कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, कल्चर बनते गए। आर्ट राइटिंग वाज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर अगो। लिखना और ड्रॉ करना ये 5,000 साल पहले डेवलप हुआ। एंड द हिस्ट्री हैज बीन स्टार्टेड। और फिर वहां से हिस्ट्री स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब लिख लिख कर रखा, पिक्चर्स बनाकर रखे, जिनके बारे में आज हम जान रहे हैं। सो मॉडर्न साइंस इमर अबाउट 400 ईयर अगो। आज से 400 साल पहले मॉडर्न साइंस ने जन्म लिया था। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश अबाउट 200 ईयर मतलब 200 साल पहले जो इंडस्ट्रियल जो है वो 200 साल पहले डेवलप हुई। एंड नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज। और आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल ऑफ रूट ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर। और आज हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि ये जो सारा डेवलपमेंट हुआ है मैन का, ये कहां से शुरू हुआ। आज हम अपने इतिहास को जान रहे हैं, इतने डेवलप हो चुका है मैन। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स पूरा ये आज का हमारा जो लेसन, जिसका नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। और इसमें आज हमने पढ़ा है स्पीशीएशंस और ह्यूमन इवोल्यूशंस। और इसी टॉपिक के साथ ये वीडियो और ये लेसन इसी टॉपिक के साथ पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप दैट ये पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल पसंद आ गया और समझ में आया होगा, और ये जो टॉपिक है ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे अगले लेसन के साथ, जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जो कि बहुत बढ़िया है। दोनों पार्ट बहुत बढ़िया है और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सो टिल देन बाय बाय।